जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑलिव ड्रीम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी सेकंड क्लास रहेगी जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है पीवाईक्यू सीरीज फॉर वोकैबुलरी, राइट। जिसमें कि हम लोग 2009 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू आपके जो भी सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके और भी वोकैब के वर्ड्स रहेंगे हम कवर करेंगे, राइट। तो इस सीरीज को आपको शिद्दत से फॉलो करना है इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी स्कोर, बिकॉज एज ऑफ नाउ वोकैब का जो वेटेज है बहुत ज्यादा है सीडीएस के एग्जाम में। आपको अराउंड 40 से 45 मार्क्स मिलेंगे, राइट। मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मार्क्स की बात कर रहा हूं। तो आपको इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करना है और बार बार इसका रिवीजन करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप अपना स्कोर भी मेंशन करेंगे कमेंट्स में, राइट। और इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट इतना तो आप करोगे ही, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इंडिक्टमेंट? बताइए, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। बताइए इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? अराइनमेंट करना, ठीक है, या फिर एंट्रैपमेंट, या फिर इंडोक्ट्रिनेशन, या फिर इंड्यूसमेंट। बताइए, ऑप्शन सारे अच्छे बढ़िया ऑप्शन है सारे, ठीक है। नाउ देखिए, इंडिक्ट अगर आपको पता है इसका मतलब होता है किसी को आप जब फंसा देते हो, किसी को एक्यूज कर देते हो, राइट। तो एडिक्टमेंट का मतलब जो है, एक तो ये नाउन होगा, राइट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा बताएगा कोई? इंडिक्टमेंट का जो मतलब होगा दैट इज कॉल्ड एक्यूजेशन, किसी को एक्यूज कर देना, राइट। तो आपको यहां से ऑप्शन से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करना, किसी को परसुएड करना, राइट। तो इंड्यूसमेंट मतलब परसुएजन, राइट, इसका मतलब हो जाएगा परसुएजन, ओके। और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे डॉक्ट्राइन, राइट। तो किसी को फिलोसफी देना, किसी मतलब कोई एक आपकी किसी को सिखाना कुछ, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं टीचिंग आइडियोलॉजी, राइट। एंट्रैपमेंट का मतलब ट्रैप है ना, ट्रैप वर्ड इसमें आ रहा है तो ट्रैप ही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। और अराइनमेंट इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अराइनमेंट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ और भी हम वर्ड्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो इंडिक्टमेंट की बात करूं तो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम मैंने आपको बताई दी, एक्यूजिशन, राइट। नेक्स्ट इज इंपीचमेंट या फिर प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूशन करना, राइट। और इसके लिए जैसे इनक्रिमिनेट है ना, इनक्रिमिनेट करना, ऑलरेडी क्रिमिनल है तो उसको क्या करा, इनक्रिमिनेट कर दिया। और एक इसके लिए जो वर्ड है अराइनमेंट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंट, ठीक है, टेम्परेट, या फिर सुपरस्टिशियस, सॉरी सुपरस्टिशंस, या फिर केयरफुल। बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस? बताओ जरा इसका आंसर। एब्स्टीमियस, बताओ, सोचो इस चीज का, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ऑप्शन देखिए। अब इसका अगर आपको नहीं मीनिंग पता है तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको मीनिंग पता है तो कर पाओगे। इसका जो मतलब होता है, एब्स्टीमियस का मतलब होता है जब कोई चीज थोड़ी सी मॉडरेट होती है, स्पेशली कुछ खाने और पीने के मामले में, राइट। मॉडरेट, ठीक है। आगे लिख सकते हो स्पेशली इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है, स्पेशली इन ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका ऑप्शन देखिए। अब रेजिस्टेंट तो कुछ अलग सा जा रहा है मीनिंग इसका, सुपरस्टिशन तो कुछ अलग ही चला गया। इसका मतलब कि कोई है ना ऐसा बिलीफ, ठीक है, कुछ है ना आत्माओं को लेके या कुछ ऐसा बिलीफ, ठीक है, जिसको इरेशनल बिलीफ भी आप बोल सकते हो। केयरफुल आपको पता है, कॉशियस, राइट। और रेजिस्टेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे किसी को अपोज करना। टेम्परेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेम्परेट। और इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एक बहुत प्यारा वर्ड है यार, बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं ऑस्टेयर करके, ठीक है, AUSTERE, ऑस्टेयर, या फिर मॉडरेट, या फिर रिस्ट्रेन्ड, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंट है, मैंने बोला रिस्ट्रेन्ड, ठीक है, जो खुद को थोड़ा सा रोकेगा, सेल्फ डिनाइंग, सेल्फ डिनाइंग, ठीक है, या फिर एस्थेटिक। एस्थेटिक नहीं है ये, एस्थेटिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबिटी। बताइए इसका आंसर। कर्टसी, प्रॉम्प्टनेस, एफिशिएंसी, या फिर अपराइटनेस। प्रोबिटी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिर से फंसोगे आप। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी मॉरल इंटीग्रिटी की बात करेंगे, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोबिटी, ओके। तो प्रोबिटी का मतलब क्या हो जाएगा? मॉरल इंटेग्रिटी, ओके।
तो अब इसके लिए ऑप्शन बताइए क्या रहेगा, कि में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मोरल इंटेग्रिटी। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं दूसरे से ओपन करता हूँ यार, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 मिनट का थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक होल्ड करोगे आप, मैं इसको ना यहाँ से कहीं और तरीके से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कभी कभी गूगल क्रोम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बाकी नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आगे के बता दूंगा, ठीक है। हाँ, थर्ड था हमारे पास में, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो प्रोबिटी का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए प्रोबिटी का मतलब क्या होगा। मैंने बताया इसका प्रोबिटी का मतलब मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है ना, मोरल इंटेग्रिटी। इसमें ऑप्शन में देखिए कर्टसी, तो किसी के साथ थोड़ा सा जैसे आप मान सकते हो कि पोलाइटनेस दिखाना, राइट। कर्टसी का मतलब पोलाइटनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब जब आप बहुत एक्टिव होते हो, राइट। प्रॉम्प्ट है ना, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन, एक्टिव। एफिशिएंसी पता है। अपराइटनेस, अपराइट का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर बहुत है ना ईमानदार जैसे होते हो, दैट इज कॉल्ड अपराइटनेस। इसके लिए और कुछ हमारे पास जो सिनोनिम्स है, दैट इज रेक्टिट्यूड करके एक हो जाएगा, ठीक है, रेक्टिट्यूड, राइट। और इसके लिए हो जाएगा ऑनेस्टी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी, ओके, अपराइटनेस। और वर्च्यू, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसका अपोजिट होता है, बताएगा कोई, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्च्यू, वाइस। ये कई बार आपको एसएसबी के ओआई टेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फटाफट से स्पीड अप करिए। टेंटी, केयर फ्री, फेमिनाइन एंड हैप्पी, रिच एंड फेमस, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो डेंटी का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, दैट इज स्मॉल एंड ग्रेसफुल, डेंटी, ठीक है। इसको याद करने का कोई ट्रिक बताइए, डेंटी को याद करने का ट्रिक बताइए, कोई सोचिए, ठीक है। इसका मतलब होता है जो चीज थोड़ी सी बहुत मतलब डेलिकेट नेचर की है, राइट। इसको आप डेलिकेट बोल सकते हो। इसके लिए और क्या सिनोनिम आ जाएगा, पी टाइट, ठीक है। और इसके लिए क्या सिनोनिम आ जाएगा, एलिगेंट, ठीक है ना, एलिगेंट हो जाएगा। फास्टिडियस हो जाएगा, ठीक है, फास्टिडियस हो जाएगा। रिफाइंड, थोड़ा सा सिविलाइज नेचर का है, रिफाइंड बोल सकते हो, ठीक है। अगर नियर बाय जाना चाहोगे तो आप सिविलाइज्ड बोल सकते हो, ओके। किसका, डेंटी का। ये सारे के सारे किसके सिनोनिम थे, ये सारे के सारे थे डेंटी के, ओके। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए गारिश का मतलब। गारिश का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। गारिश का मतलब होता है जब कोई चीज आपकी बहुत ज्यादा चमकीली है, राइट, बहुत ज्यादा ब्राइट है कोई चीज, तो उसको आप बोलेंगे गारिश, ठीक है। जिसको आप बोल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक पॉजिटिव, वो एक्सट्रीमली मतलब आंखों को चुभने वाली है, ऐसे बोल सकते हो आप, राइट। जिसको बोल सकते हो फ्लैशी, बहुत ज्यादा, ठीक है, फ्लैशी। और इसके लिए कोई वर्ड आ जाएगा आपके पास में, दैट इज कॉल्ड अनप्लीजेंटली, अनप्लीजेंटली गॉडी करके। गॉडी का मतलब होता है जो चीज बहुत चमकीली होती है, ब्राइट, ठीक है, एक्सेसिवली ब्राइट, इसको बोल सकते हो, तो लिख लो, ठीक है। गारिश का मतलब, और इसके एक हो जाएगा ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, एक मिनट, एक मिनट, ओके। ऑस्टेंटेशियस का मतलब हो जाएगा दिखावा करना, शो ऑफ करना। इसके रिलेटेड एक और, पॉम्पस, दिखावा, ओके। और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैशी तो मैंने बता ही दिया आपको, गॉडी बता दिया, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस। तो यहां पे देखिए अनप्लीजेंटली गॉडी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड नहीं होगा, केयरफुली प्रिपेयर्ड नहीं होगा, ये एक नेगेटिव वर्ड था अल्टीमेटली। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस करके भी ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इनोकुअस। राव बताइए इसका आंसर, बहुत प्यारा वर्ड है ये, बहुत प्यारा वर्ड है। इनोकुअस का मतलब क्या होता है, ठीक है, बताइए जरा। एक होता है इनोकुअस, एक होता है इनिमिकल, बताइए बताइए, इनोकुअस और इनिमिकल में क्या डिफरेंस है। देखो इनिमिकल होता है एनिमी, इसको आप एनिमी से याद कर सकते हो। और एनिमी कैसा होता है आपका, हार्मफुल, ठीक है ना।
इनोकुअस होता है इनोसेंट, राइट। तो आंसर देखिए हार्मलेस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, नहीं सॉरी, हाँ हार्मलेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप पढ़ते हो ना, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, और कुछ नहीं है भाई, स्मार्ट स्टडी यही है। जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा ना उसके रिलेटिव वर्ड, जो उससे रिलेटेड नियर बाय कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपको, और मैंने फिर भी एक चीज बताई है, जब भी आपको कभी दिखे ना तो इसको एलिमिनेट करा करिए। देखो यूजफुल तो थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहा है, हार्मफुल भी ये नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव जा रहा है। अबोमिनेबल होता है किसी से नफरत करना, हेट करना, राइट। अबोमिनेबल करना, किसी से हेट करना, किसी से अबोर करना, राइट। किसी से रिजेंटफुल, रिजेंट करना, नहीं रिजेंट तो थोड़ा पछतावा के सेंस में चला जाएगा, इसको हटा दो आप, ठीक है। अबोमिनेबल, राइट। तो बॉम्ब किसके ऊपर गिराओगे, जिससे आप नफरत करते हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद करा, बॉम्ब जिसके ऊपर गिराना चाहोगे पाकिस्तान, राइट, तो उससे हम नफरत करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड, ओके। हार्मफुल हो गया, यूजफुल हो गया, देखिए ऑप्शन कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस के देखिए यहाँ पे इस, अब ये मत सोचिए कि नेगेटिव, इनोकुअस कोई नेगेटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इनोसेंट, या फिर जिसको आप बोल सकते हो हार्मलेस, राइट। अब इसके लिए कोई और वर्ड बताइए मुझे, ठीक है, और कोई वर्ड बताइए। देखो एक इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है, बिनाइन, फ्रेंडली, ठीक है, बिनाइन, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और प्यारा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइन। ये ऐसे वर्ड आजकल सीडीएस बहुत पूछ रहा है, एनोडाइन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज अब्जोर, ठीक है, इस वर्ड का आंसर करेंगे आप, बड़ा प्यारा वर्ड है ये भी, अब्जोर, ठीक है। और मेरे से पूछ रहे थे बच्चे कि भैया ये रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं यार, आप रिसेंट के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। तो अब्जोर का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई, रिकेंट, ठीक है, या रिट्रैक्ट, या रिनाउंस करना, या रिलिंक्विश करना। अगर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, जब आप गिव अप कर देते हो पोजेशन, ठीक है। और रिनाउंस का मतलब भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें ना एब्ज्योर करना, तो एब्ज्योर करने का मतलब होता है, ठीक है, त्याग देना, ठीक है, किसी चीज को, जैसे मैंने सिंहासन को त्याग दिया, ठीक है, मतलब तो अल्टीमेटली थोड़ा सा ना फॉर्मली अगर देखा जाए तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, रिनाउंस करना, ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब थोड़ा सा नैरो रहेगा, क्योंकि रिनाउंस जो है ये ब्रॉड जाएगा इसका मीनिंग, और मोस्ट एक्यूरेट इन सब में है, और हमें यही ढूंढना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। रिकैंट का मतलब क्या होता है, विदड्रॉ करना स्टेटमेंट को, इसका मतलब होता है विदड्रॉ करना स्टेटमेंट को, ठीक है, विदड्रॉ अ स्टेटमेंट, ओके। और रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप कर देना, टू गिव अप, ठीक है। रिनाउंस का मतलब भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ठीक है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको मतलब होता है कि जब आप कोई सिंहासन वगैरह कोई पावर त्याग देते हो, दैट इज कॉल्ड रेनाउंस कर देना, ठीक है। और एब्ज्योर का मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं कुछ और वर्ड्स, एब्ज्योर के सिनोनिम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया, फोर्सेक करना, त्याग देना, फोर्सेक कर देना, त्याग देना, ठीक है। रेप्यूडिएट कर देना, रेप्यूडिएट कर देना, ठीक है। डिसऑन कर देना, ओके, रिवोक भी कर लेना, ठीक है, या फिर एब्डिकेट कर देना। ध्यान रखिएगा, एब्डिकेट बहुत प्यारा वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एब्डिकेट को, एब्ज्योर के लिए ये वाला वर्ड बड़ा प्यारा है, ठीक है, रिवोक करने के साथ साथ। इक्वेनिमिटी बताइए, इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है। इक्वेनिमस आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है बहुत काम, सीरीन, शांत, ठीक है। इनडिफरेंस होता है न्यूट्रल, राइट, इनडिफरेंस जो होता है न्यूट्रल होता है इसका मतलब। साइलेंस आपको पता है, सेटिस्फेक्शन आपको पता है, राइट। और सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड कंटेंटमेंट। ये कंटेंटमेंट है, जब हम, जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट, स्पेलिंग सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। कंटेंट वो कंटेंट नहीं होता, ठीक है, हम बोलते तो कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट, तो दिस इज कॉल्ड कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। और इक्वेनिमिटी का मतलब हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा काम, ठीक है, पीसफुल, शांत, कंपोजर, सिरिनिटी, SERENITY, सिरिनिटी, ठीक है। और पोइज, बहुत प्यारा वर्ड है इसके लिए एक, इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड, एक तो पोइज हो गया, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलाइज करना, शांत कर देना किसी को, है ना, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। और एक इसके लिए और बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड, हमने कल भी शायद से पढ़ा था, इम्पर्टर्ब, इम्पर्टर्बिलिटी, ठीक है। इसको आप काम के सेंस में याद कर सकते हो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा फटाफट से, बस 10 क्वेश्चन बचे और। पोंडरस, कितने वर्ड्स आप सीख रहे हो, सोचो आप, कितनी छोटी छोटी क्लासेस में, राइट, और वो भी पीवाईक्यू के साथ साथ में। पोंडरस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के ऊपर सोचते हो, गहन चिंतन करते हो, राइट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉटफुल। ठीक है, लेबर हो जाएगा मेहनत करना, परसुएसिव तो अलग चला गया, रीजनेबल भी अलग चला गया। ठीक है, तो बताइए इसका सिनोनिम बताइए अब मुझे, पोंडरस का सिनोनिम क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो। ठीक है, ओके, एक मिनट एक मिनट, एक होता है पोंडर करना और पोंडरस। एक मिनट एक मिनट, पोंडरस मैंने आपको गलत बता दिया। ठीक है, इसको एलिमिनेट करो यार, ये तो यही तो गलती होती है सीडीएस में। ठीक है, पोंडर, इसको ध्यान से लिख लो, अब बड़ा बड़ा प्यारा वर्ड है ये। एक होता है पोंडर और एक होता है पोंडरस, दोनों अलग है भाई। ठीक है, यही खासियत इंग्लिश की। पोंडर का मतलब होता है टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट। ठीक है, मतलब सोचना। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो डीप थिंकिंग। बट पोंडरस का मतलब होता है हैवी, इसका मतलब होता है हैवी, राइट, बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हो थका हुआ, कंबरसम टास्क। ठीक है, बहुत ज्यादा कंबरसम हो गया, बहुत ज्यादा टीडियस हो गया, राइट, या फिर बहुत ज्यादा हैवी, मैंने आपको बता ही दिया है, हैवी या फिर डल भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, जिसको आप मंडेन भी बोल सकते हो, बोरिंग, घिसा पिटा, राइट, मंडेन हो गया। हैकनेड इसके लिए आप बोल सकते हो, हैकनेड। ठीक है, डल, बोरिंग, मंडे को जाना ऑफिस मंडेन लगता है, टीडीएस लगता है। ठीक है, और इसके लिए एक और प्यारा वर्ड है, अनविल्डली, UNWIELDLY, सॉरी LDY, अनविल्डी, अनविल्डी, ध्यान रखिएगा, एल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये सारे सारे वर्ड्स आपको ना ध्यान रखने हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पोंडर और पोंडरस, इसलिए मैं आपको डिफरेंस के साथ में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, लेबर्ड, बहुत ज्यादा हैवी, राइट। फिर आगे हमारा वर्ड आता है नाल्ड, गनाल्ड करके। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका एक बार, ओके, राइट। देखो, वीक एंड बेंट, रिंकल्ड एंड डार्क, रफ एंड ट्विस्टेड, या फिर सोलन एंड हार्ड, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रफ एंड ट्विस्टेड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके मीनिंग देखते हैं, कुछ और बढ़िया बढ़िया वर्ड्स देखते हैं इसके क्या हो सकते हैं। ठीक है, ग्नाल्ड इसका शायद से यही होगा, या फिर नाल्ड पढ़ेंगे इसको अगर जी साइलेंट हुआ तो। ओके, देखो इसके और हमारे पास सिनोनिम क्या हो जाएंगे। इसका मतलब होता है जब कोई चीज ना बड़ी ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, नोटेड, KNOTTED, है ना, बंधा हुआ, राइट, नोटेड वर्ड यूज कर सकते हो। ट्विस्टेड तो हमने बता ही दिया। वार्प्ड एक प्यारा वर्ड है, WAR, है ना, वार्प्ड। ठीक है, और कॉन्टोर्टेड, कंटोर्टेड, इन वर्ड को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बस 10 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। इन्योर का मतलब क्या होता है, इन्योर करना, बताइए जरा। इन्योर का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान ना, देखो ऑप्शन देखिए, बीइंग इंडिफरेंट, या फिर एक्सपोज्ड, या फिर बीइंग सेंसिटिव। ठीक है, बीइंग सेंसिटिव होगा, या फिर बीइंग सॉरी अकस्टम्ड, बताइए। ठीक है, इन्योर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान, ठीक है, क्या हो चुका है, काफी आदी हो चुका है किसी चीज का, राइट, काफी आदी हो चुका है, तो अकस्टम्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ये ऑप्शन डी। ठीक है, इन्योर्ड का लिख लो। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो हमारा हो जाएगा कि जिसके लिए आप बोल सकते हो, एक तो अकस्टम्ड हो ही गया। ठीक है, अकस्टम्ड हो गया। ठीक है, आदी हो जाना मतलब क्या हो जाना, आप बहुत हार्ड हो चुके हो उस चीज के लिए, आप हार्डन्ड। ठीक है, ये दो ही प्यारे फिलहाल वर्ड याद आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, बाकी तो चलो क्या ही है इसमें। डिसडेनफुल, बहुत प्यारा वर्ड है ये, डिसडेनफुल, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है बताइए, डिस्क्रिमिनेटरी, या फिर डिस्कर्सिव, या फिर डिस्पैशनेट, या फिर डिसमिसिव, बताइए बताइए फटाफट से सोचिए थोड़ा सा इसके ऊपर। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है, बायस्ड, राइट, डिस्क्रिमिनेट करना, तो किसी के साथ में पक्षपात करना, तो बायस्ड इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी बायस्ड इसका मीनिंग हो जाएगा। डिस्कर्सिव का मतलब तो हमने पढ़ा है, राइट, डिस्कर्सिव राइटिंग, थोड़ा सा ना टूटी, मतलब है ना, ऐसे ऐसे लिखना ऐसे करके, तो उसको रैम्बलिंग भी आप बोल सकते हो, रैम्बल। ठीक है, तो रैम्बल से रैम्बलिंग हो जाएगा। ओके, डिस्पैशनेट आपको पता ही है, जिसके पास कोई इमोशनल नहीं है, इमोशन नहीं है, इनडिफरेंट इसको आप बोल सकते हो। ओके, इनडिफरेंट, उदासीन, है ना, न्यूट्रल, राइट। और डिसडेनफुल बहुत प्यारा वर्ड है, इसको लिख लेते हैं अब।
क्योंकि ये वर्ड आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए जरा। देखो पहला इसका मीनिंग हो जाएगा जो कि मतलब अच्छा ये एक नेगेटिव वर्ड है, राइट, जो कि थोड़ा सा कंटेम्प्ट शो कर रहा है, किसी के प्रति घृणा शो कर रहा है, राइट। होटी, घमंडी, है ना, घमंडी हो जाएगा एक तो इसका। सुपरसिलियस, भाई सुपर से भी ऊपर समझ रहा है खुद को, सुपरसिलियस। इंपीरियस, है ना, कोई अगर लड़की खुद को परी समझने लगे तो क्या हो जाएगा, वो घमंडी देखेगी ना, इंपीरियस। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपीरियस, आई एम परी जैसा कुछ साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। और कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस एक वर्ड हो जाएगा। स्कोर्नफुल हो जाएगा, तिरस्कार करना किसी का, राइट, स्कोर्नफुल, तिरस्कार करना। ओके, और इसका कोई बताइए, यार एक स्टिफ नेकेड, ठीक है, स्टिफ नेकेड जिसका ना गर्दन नीचे नहीं हो रही, तो भाई वो घमंडी है, राइट, स्टिफ नेकेड करके। एक बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है यार, डेरिसिव, ये, ठीक है। तो सारे सारे इसको घमंडी लिख लो, यहां पर घमंडी है थोड़ा सा, राइट। तो डिसमिसिव हो जाएगा इसका राइट आंसर फिलहाल तो इन ऑप्शंस के हिसाब से। ओके, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे देखिए, देखो इन्वेंटोज, इन्वेंटो का मतलब क्या होता है यार, बहुत प्यारा वर्ड है ये, ठीक है। मतलब मैं जब तैयारी स्टार्ट करी तब से ये वर्ड मैं देख पा रहा हूं, तो 2009 से भी वो क्या बहुत रिपीट हो चुकी है यार, अगर आप देखोगे पेपर को खोल के तो, ठीक है। एक होता है इन्वेंडो वर्ड, इन्वेंडो, इन्वेंडो का मतलब होता है किसी को क्या करना, हिंट देना, किसी को इंडिकेशन करना, इंडिकेट करना, इंडिकेट करना, राइट। तो यहां से ऑप्शन आपको सीधा मिल ही गया होगा, ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, रुको रुको रुको, अब यहाँ पे ना इंडिकेट भी है और यहाँ पे नीचे तो यार इंसिनुएशन भी है, ये भी इसका मीनिंग सेम ही जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इन्वेशन का मतलब भी होता है हिंट, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता क्या है, इंडिकेशन और ये अगर हम देखा जाए ना, अगर मान लो ये नहीं होता ऑप्शन में, तब तो सॉरी, अगर ये ऑप्शन ही होता और सिर्फ ये नहीं होता डी, तब तो हम ए के साथ जाते, क्यों, बिकॉज इंडिकेट करना किसी को डायरेक्ट हिंट करना, बट इन्वेंटो का मतलब होता है इनडायरेक्ट हिंट, तो उस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। इन्वेंटो का मतलब हिंट तो होता है, बट ये होता है इनडायरेक्ट हिंट, लिख लीजिए इसको चाहे, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट हिंट। तो जो इंसिनुएशन है ना, वो इसके लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, ज्यादा तो क्या, ये परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव हिंट देना कुछ यूजुअली नेगेटिव सेंस में जाएगा ये, राइट। और इसके लिए क्या क्या हमारे पास सिनोनिम्स हो सकते हैं, बताइए। एक हो जाएगा अल्यूजन, इल्यूजन नहीं अल्यूजन, दिमाग रखिएगा, इल्यूजन और अल्यूजन में डिफरेंस, ठीक है। इंप्लीकेशंस, इंप्लीकेशंस, राइट, और हिंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, और इंडिकेशन भी हो जाएगा, बट अगर ये नहीं होता फिर आप इंडिकेट को कर सकते थे, राइट। इंस्पायरिंग कोट बिल्कुल नहीं होगा, विटी मार्क्स, ठीक है, थोड़े से ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए 14th क्वेश्चन, अप्रेजल, ठीक है। अप्रेजल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्ड है, इसके साथ एक मिलता जुलता और भी वर्ड है, और बताइए एस्टिमेशन करना, एनलाइटनमेंट, या फिर अप्रोप्रिएशन, या फिर एप्लीकेशन, बताइए। देखो अप्रेजल का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। एक होता है अप्रेजल और एक होता है अप्राइजल। अप्राइजल का तो मतलब होता है टू इन्फॉर्म, और अप्रेजल का मतलब होता है किसी को टू जज। कैसे याद करोगे, देखो आप कंपनी में जब जाते हो काम करते हो तो वहां पे क्या लगता है, साल के बाद अप्रेजल लगता है, ठीक है ना। तो जब अप्रेजल लगेगा तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरा साल जज किया गया है, आपको पूरा साल उन्होंने क्या करा है, ऑब्जर्व किया है, राइट। अब यहां पे क्या है, एस्टिमेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से एस्टिमेशन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एनलाइटनमेंट तो किसी को है ना नॉलेज देना, उजागर करना, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। आप सोचोगे अप्रोप्रिएशन का मतलब इसमें क्या होता है, इसका मतलब कुछ कुछ लेना, अप्रोप्रिएशन है ये का मतलब होता है टेकिंग समथिंग। आप मुझे इसके सिनोनिम बताओगे, ठीक है, टेकिंग इसका मीनिंग हो जाएगा, राइट। और इसका टू जज हो जाएगा, टू इन्फॉर्म अप्राइजल का होता है। अब हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जैसे असेसमेंट, असेसर क्या करते हैं, आपको असेस करते हैं, जज करते हैं, राइट। तो असेसमेंट हो जाएगा, ओके। और वैल्यूएशन हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा, स्क्रूटिनी हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, किसी को एग्जामिन करना, राइट। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। आगे देखते हैं इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल मतलब बताइए, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, अनकंट्रोलेबल नहीं, डोमिनेट करने की बात, जो गिव अप नहीं करता भाई, जो गिव अप ही नहीं करता, जिसको हराना मुश्किल है, जिसको डोमिनेट करना मुश्किल है, तो किसको हराना मुश्किल है, जो गिव अप नहीं करेगा, अनयील्डिंग, राइट।
बहुत प्यारा वर्ड है, इसके और भी सिनोनिम्स देखते हैं। देखो एक इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल, अजय, इनविंसिबल, राइट। दूसरा हो जाएगा जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, अनकॉन्करेबल, या फिर जिसको बोल सकते हो डॉन्टलेस, जो डरता ही नहीं है भाई, फियरलेस, है ना, इंट्रैपिड, ठीक है, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मैंने कल भी शायद पढ़ाया था, फर्म, ठीक है, अडामेंट, अडियल, और हमने कल स्टबन ये भी करे थे, ठीक है। अनयील्डिंग तो मैंने बता ही दिया, जो कि वो यील्ड करना, गिव अप कर देना, अनयील्डिंग गिव अप नहीं करता, राइट। स्टबन, ऑब्स्टिनेट, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं यार, रिपीट होते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हर दिन आपको नए वर्ड ही मिलेंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राइव्ड, बताइए इसका मतलब क्या होता है कंट्राइव्ड का, डिवाइस्ड, डिफेस्ड, डिफेक्टेड, या फिर डेफर, डेफर्ड, बताइए। देखो डेफर बहुत प्यारा वर्ड है यार ये, इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, डेफर कर देना, पोस्टपोन्ड, ठीक है। डिफेक्टिव आपको पता ही है, किसी को छोड़ देना, ठीक है। डीफेस का मतलब होता है डैमेज्ड, डीफेस का मतलब होता है डैमेज्ड, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, डिवाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है वैसे कंट्राइव्ड का, इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज को आर्टिफिशियली खुद से क्रिएट करते हैं, राइट। इसको लिख लो, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियली क्रिएटेड, आर्टिफिशियली क्रिएटेड। तो इसके लिए प्यारे प्यारे वर्ड्स बताएंगे जरा, फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेटेड, ठीक है। और आर्टिफिशियल हो जाएगा, इन्वेंटेड हो जाएगा, जो नेचुरली नहीं है, खुद से बनाई गई है, राइट। डिवाइस तो मैंने आपको बता ही दिया। डेफ्ट का मतलब क्या होता है जी, डेफ्ट का मतलब, बस 3 क्वेश्चन रहे, इसके बाद बने रहिए, खत्म होने वाली क्लास। डेफ्ट का मतलब क्या होगा, डेंजरस या स्विफ्ट, डिफाइंट, स्किलफुल एंड क्विक, या फिर स्लो एंड स्टेडी, बताइए जरा। कल भी शायद से मैंने आपको डिफाइंड का मतलब बताया था पिछली क्लास में, राइट, मतलब, ओके। तो डेफ्ट का मतलब देखो, डेफ्ट का मतलब होता है स्किल्ड, स्किलफुल, ओके। डेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डेफ्ट का मतलब होता है स्किल्ड, है कहीं पे ऑप्शन में, या स्किलफुल एंड क्विक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किल्ड। और इसके प्यारे प्यारे वर्ड बताइए जरा इसके लिए, स्किल्ड के लिए, ठीक है। देखो एक तो इसका हो जाएगा, बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एड्रोइट, ठीक है, स्किलफुल, या फिर डेक्स्टरस, ठीक है, डेक्स्टरस, या फिर एक निम्बल करके वर्ड आता है, निम्बल, ठीक है, वैसे तो, ठीक है, जो फुर्तीला भी होता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्किल्ड होगा अपने काम में, ठीक है। और इसके अपोजिट हो जाएंगे ग्रीन हॉर्न, ठीक है, अमेट्योर करके, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे इसके, एक अमेट्योर करके हो जाएगा वर्ड, ठीक है, ग्रीन हॉर्न। बैच वाले जरा कमेंट करेंगे आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, ये हमने कर रखा है काफी ज्यादा, ठीक है। प्रोफिशिएंट इसके लिए बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इससे, इसके लिए, ओके। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, राइफ, राइफ का मतलब क्या होता है जी बताइए, राइफ का मतलब क्या हो जाएगा, राइफ का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा फैली होती है, राइट, वाइड स्प्रेड, ऑप्शन डी इसका सीधा सीधा आंसर है। रेस्टिव, देखो यार आप बोलते हो वोकैब नहीं रिपीट होती, 2009 के पिछले पेपर में हमने पढ़ा रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब मैंने आपको कल बताया था ना, कि नाम का ही रेस्टिव है ये, बट इसका मतलब उल्टा होता है, रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, कल ही पढ़ा, देखो आप बोलते रिपीट नहीं होती, अगले पेपर में देखो कहीं ना कहीं वो रिपीट होगी, और वो आपको हेल्प करेगी ही करेगी, ऑप्शन में आ जाए तब भी आपका फायदा है, डायरेक्ट आ जाए तब तो फायदा है ही, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ट्रबल सम आपको पता है, ठीक है। और शेक करना, शेक करने के लिए बहुत प्यारा वर्ड है ट्रेम्बल, ठीक है, ट्रेम्बल करना, शेक करना, ठीक है, कांपना। और इसके लिए वाइड स्प्रेड के लिए मतलब बताइए, इसका मीनिंग बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके लिए प्रेवलेंट, जो हर जगह फेमस प्रेजेंट है, राइट, प्रेवलेंट, ठीक है। और इसके लिए कोई वर्ड बताइए, अबंडेंट, अबंडेंट। और कोई वर्ड इसके लिए, रैम्पेंट, जिसका तेजी से विस्तार हो रहा है, रैम्पेंट, रैम्पेंट है पैम, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ओके, अरे, रैम्पेंट, ओके। और इसके लिए परवेजिव, ये परवेजिव, ओके, ध्यान रखिएगा। इसके लिए बट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइफ का, और राइफ भी लिख लो, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये तो बड़ा पड़ा होगा यार, गैसली वर्ड है ना, गैसली एक्सीडेंट बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बहुत ड्रेडफुल, ठीक है, बताइए, ड्रेडफुल, भयानक, गैसली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भयानक, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तो ड्रेडफुल हो जाएगा,
ड्रेडफुल, ठीक है, घैसली, और इसके बताइए हॉरिफाइंग, ठीक है, बहुत भयानक, हॉरिफाइंग, और ग्रिजली, ये बहुत प्यारा वर्ड है ग्रिजली। देखो यार ये डायरेक्ट वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रिजली, अपालिंग, ठीक है, ये सारे सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है। पेनफुल आपको पता ही है, ठीक है, बट पेनफुल नहीं होगा इसका आंसर। ओके, एक्साइटिंग तो अलग चीज चलेगी, थ्रिलिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट हमारा आज के इस लेक्चर का, ब्रोच्ड। बताइए ब्रोच्ड वर्ड का मतलब क्या है जी? एडमोनिश करना किसी को। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांट फटकार कर लगाना, राइट। रेप्रीमांड करना, ये हमने कल भी पढ़ा था, रेप्रीमांड, रेब्यूक करना किसी को, ठीक है। ओके, एडवाइज्ड, डिस्कस्ड या फिर रेज्ड। बताइए ब्रोच्ड का मतलब क्या होता है? ब्रोच का मतलब होता है जी कुछ रेज करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। ब्रोच्ड मतलब किसी को रेज करना, लिख लो इसको ध्यान से, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पे ब्रोच्ड, इसका मतलब होता है रेज करना। अब और इसके इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, लिख लो, इंट्रोड्यूस करना, ओके। और प्रपोज करना, कुछ इनिशिएट करना, राइट। दिमाग में रखिएगा इस चीज को। और एडमोनिश तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। रेप्रीमांड, रेब्यूक, स्कोल्ड करना, ये भी लिख लो आप, ठीक है, स्कोल्डेड, रेब्यूक्ड, ठीक है। चलो, तो ये हमारी क्लास थी सारी सारी, ठीक है, 2010 के पेपर 1 के सिनोनिम्स से। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर जेन्युइनली लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आपको वीडियो को हाइप कर देना है, ठीक है, सो दैट उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे जो जेन्युइनली सीरियसली अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सीडीएस के लिए। और ये एनडीए वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये मत सोचो कि वोकैब, इवन मैं बोलता हूं अदर एग्जाम्स, ठीक है, वोकैब आप देख लो किस लेवल के हम कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, ओके। ऑप्शंस के साथ में एक्स्ट्रा चीजें जो मिल रही हैं वो बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, तो इनको रिलीजियसली फॉलो करिए। और ठीक है, वीडियो को बस अगर जेन्युइनली पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, सो डू लाइक एंड इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, राइट। बाकी आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है, बस इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, फिर देखना आपके वोकैब कैसे इंप्रूव होती है, राइट। चलिए, जय हिंद एंड जय भारत, थैंक यू सो मच।